आज हम करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। बेटा रिलेशन एंड फंक्शन हम रोजाना जीवन में, अगर मैं मैथ्स को डेली लाइफ के साथ में, मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स को हम डेली लाइफ के साथ कोरिलेट करते हैं। रिलेशन जैसे आप घर, हर फैमिली में एक रिलेशन है, मदर फादर सन डॉटर। ये रिलेशन हमारे जो रूटीन में आते हैं, फैमिली में आते हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशन वर्ड हम यूज करते हैं। मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है? मैथमेटिकली रिलेशंस जो होता है बेटा, जैसे a इज द स्क्वायर ऑफ b, तो क्या हो गया? a किसके बराबर हो गया? a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशंस मैथ्स के होते हैं। हम इक्वेशन में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो रिलेशंस और फंक्शन, हम कोई भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम कोई एक रिलेशन की शुरुआत होती है तो मैरिज होती है। मैरिज आपकी हुई तो हम क्या करते हैं? एक छोटा सा फंक्शन करते हैं डेली रूटीन में। तो फंक्शन, जब रिलेशन को हम एक वाई, आगे मैं आपको समझाऊंगी मैथमेटिकली, तो रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम ऊपर उसके एक जो इक्वेशन लगाते हैं उसको कहते हैं फंक्शन। तो उससे पहले, रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनके बारे में हमें अगर इनके डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं तो आप रिलेशन एंड फंक्शंस को बेटरली समझ पाओगे। फर्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा? हम पहले सेट्स अगर आपको आता है, सेट्स की समझ हो गई आपको। इफ A and B are two non-empty sets, if A and B are non-empty sets, then an ordered pair we mean a pair AB। AB को मैं लिख रही हूँ गोल ब्रैकेट में, और A and B जो सेट्स होते हैं उसको हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर को मैं किस में लिख रही हूँ? गोल ब्रैकेट में। In that order where A belongs to set A and B belongs to set B। ऑर्डर पेयर को हम क्या कैसे लिखते हैं? A belongs to A and B belongs to B। जैसे मेरे पास सेट है राम सीता, A सेट है मेरे पास राम और सीता। राम के पास रेड शर्ट है, B सेट है मेरे पास रेड और वाइट। तो ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे हम? राम रेड, यानी कि अगर A1 इसका है, इसका भी पहला राम रेड, राम कोमा रेड, उसको गोल ब्रैकेट में लिखूंगी। और राम सीता अगर मैं लिखूंगी, A सेट को लिखूंगी तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगी। ये मैं आपको साथ साथ जो सेट और ऑर्डर पेयर में भी डिफरेंस बता रही हूँ। ऑर्डर पेयर राम रेड और सीता वाइट, सीता कोमा वाइट। तो ये मेरे पास आ गया ऑर्डर पेयर के, राम ने रेड शर्ट डाली है, सीता ने वाइट डाली है। ये हो गया राम और सीता और रेड एंड वाइट, दो सेट से ये सेट्स और ऑर्डर पेयर क्लियर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? मैथमेटिकली ऑर्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट्स। अब ये देखो बेटा, अगर मैं सेट बता रही हूँ राम सीता का है, मेरे पास दो शर्ट्स हैं रेड एंड वाइट। जो रेड साइज था वो राम के लिए था, वाइट साइज था सीता के लिए था। तो अब इसका ये, अगर मैं इक्वालिटी आपको बताऊं तो राम वाइट शर्ट तो नहीं पहन सकता क्योंकि उसके साइज ही नहीं आएगा। सीता रेड नहीं पहन सकती। अगर मैं इसको बताना समझाना चाहूँ आपको, तो यानी कि टू ऑर्डर पेयर्स आर डिस्टिंक्ट always AB और BA are always distinct because A is not equal to B। A और B बराबर नहीं होते, इसलिए AB और BA डिस्टिंक्ट होते हैं। पर
जो सेट्स होते हैं, जैसे मैंने राम सीता लिखा तो सीताराम भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सेट्स में सिर्फ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, और ऑर्डर्ड पेयर में रेपिटेशन तो हो सकती है, पर जो हम इसको अलग से नहीं लिख सकते, ए बी और बी ए वाइस वर्सा नहीं लिख सकते, ये आर डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर। ए बी अलग पेयर है, बी ए अलग पेयर है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होते हैं? इस पर बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही आता है। टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1 B1 and A2 B2 are said to be equal if A1 equal to A2 and B1 equal to B2, यानी कि A1 A2 के बराबर हो, B1 B2 के बराबर हो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी एनसीईआरटी की, इफ x प्लस 1 y माइनस 2, ये ऑर्डर्ड पेयर 3 और 1 का बराबर है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो बाय इक्वालिटी ऑफ ordered pair x plus 1 equal to 3, it implies and y minus 2 is equal to 1। जो इसका पहला नंबर है इसके पहले नंबर के बराबर होगा, इसका दूसरा नंबर दूसरे नंबर के बराबर होगा। यानी कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स हमें इक्वल दिए हुए हैं तो पहला पेयर पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के। हमने इक्वालिटी का ये इसकी डेफिनेशन लगा दी। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, 3 प्लस 1 है, इधर जाके माइनस का हो गया, 3 माइनस 1 x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, इधर माइनस का था तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, y इज इक्वल टू 3, तो y किसके बराबर आ गया 3 के, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये एक आधे नंबर का क्वेश्चन जरूर आता ही आता है अगर बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर हमने इसको सोल्व करना होता है। आगे डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको साथ साथ भी बताया था, फिर भी एक बार हम रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, a इक्वल टू एक्स वाई कर्ली ब्रैकेट में, और इसको सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और गोल्ड ब्रैकेट में लिखते हैं। सेकेंड डिफरेंस इसका ये है कि एक्स वाई वाई एक्स बराबर होते हैं। सेट्स में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे कोई भी है फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर और सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर हम लिख सकते हैं, पर ऑर्डर पेयर में ये बराबर नहीं होंगे। सेट्स में तो ये बराबर होते हैं और ऑर्डर पेयर में ये बराबर नहीं होते। इक्वालिटी ऑफ होल्ड्स ओनली इफ x इज इक्वल टू 1। रिपीटेड एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिटन। सेट्स में अगर कोई रिपीट हो रहा है एलिमेंट्स, तो मैं कहती हूँ ना सेट्स की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो x क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको नहीं लिख सकते, ये एक ही बार लिखा जाएगा x के। पर ऑर्डर्ड पेयर में हम रिपीटेड एलिमेंट्स लिख सकते हैं, इसको x इज नॉट इक्वल टू x। रिपीटेड एलिमेंट कैन बी रिटन, ये 2 बार लिखा जा रहा है तो 2 बार, और ये 1 बार है तो 1 बार, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम रिपीट एलिमेंट लिख ही नहीं सकते, तो ये सेट्स होगा ही नहीं, सिर्फ इसको ऐसे ही लिख सकते हैं।